इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। तुम आज भी फैशन करते हो ऐसा नहीं है, उनके जमाने का फैशन ही कुछ अलग था। बुद्ध ग्रंथों में वैशाली कुंडपुरु का बहुत सुंदर वर्णन आता है। कैसी वैशाली थी, कैसी महावीर की नगरी थी। कहते थे उनकी एरिया जो था बटा हुआ था। यदि उनका इस एरिया वाले लोग हैं, उनका मकान लाल है तो उनके कपड़े भी लाल हैं, उनके घोड़े भी लाल हैं, उनके रथ भी लाल हैं, सब लाल हैं। यदि इस वाले कॉलोनी में जाओगे, इस एरिया में जाओगे तो पीले वाले हैं, तो मकान भी सारे पीले बनेंगे, मतलब हर चीज। ऐसे फैशन वाले थे हमारे महावीर स्वामी का नगर। जब सब लोग मिलकर के एक साथ निकलते थे तो ऐसा लगता था मानो सारा स्वर्ग यहीं पर आ गया हो। बुद्ध की कर्म भूमि रही वो। बुद्ध ने बहुत समय वहां पर दिया है, महावीर के समकालीन हुए हैं। बुद्ध भी दिगंबर मुनि ही बने थे पहले। पारसनाथ स्वामी के अंतिम शिष्य पीताश्रव मुनि, क्या नाम? पारसनाथ स्वामी के अंतिम शिष्य कौन? उस पीताश्रव मुनि से दीक्षा ली थी बुद्ध कीर्ति ने, उनसे दीक्षित हुए थे। दिगंबर साधना। बुद्ध की मूर्ति भी है, यदि आप गूगल में देखेंगे तो बिल्कुल पूरा शरीर का ढांचा दिखाई दे रहा होगा। शरीर की एक एक नस उसमें देख लो, ऐसी मूर्ति पाषाण की बनी हुई है दिगंबर अवस्था में। और उन्होंने भी अपने ग्रंथों में चित्रित किया है कि वो दिगंबर मुनिराज थे, बुद्ध कीर्ति मुनिराज। कठोर साधना करने के बाद भी उन्हें केवलत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनके मन में आया कि ये धर्म जो है आगे चलने वाला नहीं है। मध्यम मार्ग निकाला उन्होंने, मध्यम मार्ग निकाला, मध्यम मार्ग निकाला। और शमशान से एक वस्त्र को लेकर के फिर वो मध्यम मार्ग की ओर बढ़े। वहां से मध्यम मार्ग उनका निकला। बुद्ध अपने आनंद शिष्य को कहते हैं, हे वत्स जी भलते, कृपा कीजिए, क्या कहना चाहते हो? देखो वो सामने से निर्गंध साधु आ रहे हैं। जी मैं भी पहले ऐसा ही था, मैं भी पहले ऐसे ही चलता था, मैं भी पहले ऐसे ही रहता था, मैं भी इन जैसे पहले केस लॉन्च करता था, मैं भी इन जैसे पहले अपना विहार करता था, ऐसी साधना करता था, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही था। ये उनके ग्रंथ में त्रिपिटक में लिखा हुआ है। बुद्ध ग्रंथ में, ललित विस्तर, मज्जी निकाय, निर्वाण पद्धति, इनके ग्रंथों में बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को ये बातें कही हैं, सब प्रमाण है। इसकी पुस्तक आचार्य श्री विद्यानंद महाराज ने बड़ी ही खोज करके निकाली है, पढ़ना चाहिए आपको। कितना वैभव दिगंबरत्व का रहा, उन्हें स्वीकार किया है। कर्म भूमि बुद्ध की वो रही। जब बुद्ध वैशाली छोड़ करके, कुंडपुर छोड़ करके जा रहे थे तो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे नगरी को। भंते, आनंद कहते हैं, भंते क्या बात है, क्या बात है, आप बार बार पीछे मुड़ करके क्या देख रहे हो? तो बुद्ध कहते हैं
महावीर की स्वर्ग जैसी सुंदर नगरी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इसलिए बार बार मुड़ करके देख रहा हूं। इतनी सुंदर नगरी थी, बावड़ियां थी, नदियां थे, पोखर थे, सरोवर थे, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर जीव को जहां पर जीने का अधिकार था, जहां पर 7 कानून थे, महावीर स्वामी के 7 कानून बने थे। मगध देश का जो राजा था वो कई बार कुंडपुर वैशाली को अपना बनाना चाह रहा था। उसने वर्षकार एक मंत्री को भेजा कि जाओ पता करो कि हम वैशाली को अपना क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो उसका वर्षकार मंत्री बुद्ध के पास पहुंचा कि इस वैशाली को हम अपना बनाना चाहते हैं, हमारा राजा अपनी सीमा में इसको लेना चाहता है। तो उन्होंने सुंदर बात कही थी कि जब तक महावीर स्वामी के यहाँ पर 7 कानून हैं, वो जब तक यहाँ पलते रहेंगे, यहाँ कोई इस पर आक्रमण नहीं कर सकता है। संगठित किया था, समाज को संगठित किया था, लोगों को संगठित किया था। एकजुट के रहना है, अपने परिवार की, अपनी समाज की, अपने देश की रक्षा करना है, अपने धर्म की रक्षा करना है। ऐसे कुंडग्राम, उस नगरी का तो वर्णन करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा एक एक चीजों को। इतनी प्यारी अद्भुत महावीर स्वामी की नगरी कुंडग्राम, जहां पर राज कर रहे थे राजा, बोलो, राजा सिद्धार्थ, और उनकी धर्म पत्नी प्रियकारिणी कौन थी? महारानी त्रिशला। चेटक की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्री थी। चेटक की कितनी पुत्रियां थी? 7 पुत्रियां थी। ठीक है ना। महावीर स्वामी की मौसी कितनी थी? स्वाभाविक 6 होंगे। जब पहली मम्मी हो गई, पहली माँ हो गई, तो 6। सबसे छोटी मौसी कौन सी थी? चंदनबाला। सबसे छोटी मौसी कौन सी थी? चंदनबाला। मौसा कौन थे सबसे छोटे? नहीं पता? चलो ठीक है, पता करके आना कल। थे ही नहीं, क्योंकि चंदनबाला की तो बाल ब्रह्मचारिणी, भगवान के समोषण में प्रथम गणनी बनी है, वो बाल ब्रह्मचारिणी थी, इसलिए कोई मौसा नहीं थे। लेकिन एक मौसा जो थे, जड़े बहुत फेमस थे, मगध देश के राजा थे, बोलो, प्रथम श्रोता थे, कौन? राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला, दोनों ही संग ऐसे लगते थे जैसे कोई सौधर में इंद्र और सची इंद्राणी अपने आसन में बैठे हों। नर अमरों के मन को मोहे, मनुष्यों के मन को भी मोहित करने वाले थे। अमर देव देवी देवताओं के मन को भी मोहित करने वाले ऐसे राजा सिद्धार्थ और रानी। न्याय नीति से राज कराए, नृपति प्रजा वत्सल कहलाए। शिशु गर्भागम 6 माह ऊनो, कोड 4 दशरथ प्रमाणो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। न्याय और नीति से राज करने वाले हमारे नृपति थे राजा सिद्धार्थ। किसे कहते हैं न्याय और किसे कहते हैं नीति? बताओ। न्याय नीति किसे कहते हैं? देखो, 2 कानून होते हैं, एक सरकार के कानून और एक समाज के कानून। 2 कानूनों में
हमें जीना पड़ता है, रहना पड़ता है, रहना ही चाहिए। समाज के कानून को पालन करना नीति है और सरकार के कानून का पालन करना न्याय है। इसको बोलते हैं न्याय। बोलो न्याय। सरकार जो भी कानून बनाए जो आपके लिए हित के लिए हो, आपके लिए अच्छे हों, उस कानून का पालन करना चाहिए, वो न्याय कहलाता है। और समाज जो कानून बनाए, समाज के भी अपने कानून होते हैं, उस कानून में चलना, उस संविधान में चलना, उस आचार्यता संहिता में चलना, वो नीति कहलाती है। यदि आप नीति से नहीं चलोगे, आज समाज से कैसे हो जाओगे? अलग हो जाओगे, फिर समाज नहीं कहलाओगे। समाज का अर्थ क्या कहलाता है? सभ्य पुरुषों की सभा। सभ्य पुरुषों की सभा का नाम क्या कहलाता है? समाज। समाज में से माँ में जो बड़ा आ है ना, उसको निकाल दो, छोटा आ कर दो, ओनली माँ कर दो, तो क्या बन जाएगा? वो पशुओं की सभा कहलाती है। देखना जाकर के डिक्शनरी में, आ का डंडा निकलने मात्र से क्या हो जाता है? समझ, वो पशुओं की सभा कहलाती है। जहां पशुओं की सभा होती है, हम पशुओं की सभा नहीं हैं, हम तो सभ्य पुरुषों की सभा है। क्यों? क्योंकि हम समाज में रहकर के समाज की नीति का पालन करते हैं। जो समाज के कानून होते हैं उसका हम ध्यान रखते हैं। कोई ऐसे गलत काम नहीं करते हैं जिससे समाज हमें बहिष्कार करे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे हमें समाज में रहकर के गर्दन झुकाना पड़े। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के जो भी कानून हैं उनका दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, इसे नीति कहते हैं। और सरकार के जो भी कानून होते हैं, हमें कोई चोर ना कह दे, कोई डाकू ना कह दे, कोई हमें जेल में ना डाल दे, हम ऐसे पाप नहीं करते हैं, ऐसे हम गलत काम नहीं करते हैं। हम सरकार के कानून का पालन भी करते हैं, ठीक है ना। हम लाल बत्ती को लांग करके जल्दी नहीं भाग जाते हैं, हम ठहरते हैं। हम रेल की पटरी को नहीं नांग जाते, जब तक रेल नहीं निकल जाती है, सिग्नल नहीं मिल जाता, तब तक हम आगे नहीं भागते हैं। उसका कानून का पालन है। रास्ते में चलने का कानून का पालन है, जीवन जीने का कानून, इन समस्त का पालन करना ये न्याय नीति है। हमारे राजा सिद्धार्थ ऐसे ही थे, जहां पर लोग न्याय नीति का पालन करते थे, क्योंकि वो स्वयं भी इसका पालन करते थे। रानी तिशलाम, जिनके गर्भ में कौन आया? शिशु गर्भागम 6 माह है। 6 माह आने के पहले, शिशु के 6 माह आने के पहले कितने रत्नों की वर्षा हो रही थी? करोड़, 4, 10, 14 करोड़। हर 6 घड़ी में 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही थी। पुण्यात्मा जीव होते ही ऐसा है। पुण्यात्मा जीव का पुण्य आगे आगे चलता है भाई, आगे आगे चलता है। वो बढ़ते जाते हैं और पुण्य सारी व्यवस्था बनाते जाते हैं। जो 3 लोग के जीवों का दुख दूर करने आ रहा है, वो वहां ऐसा जन्म क्यों लेगा जहां पर लोग दुखी होंगे? आने के पहले सबको समृद्ध करना है, किसी की गरीबी न रह जाए, कोई निर्धन न रह जाए। सुना है महावीर स्वामी जिस गांव, जिस शहर से निकलते थे, वो गांव समृद्ध हो जाता था। जिनकी आंखें नहीं होती थी उनकी आंखें आ जाती थी, जो गूंगे होते थे वो बोलने लग जाते थे, जो लंगड़े थे वो चलने लग जाते थे, जो निर्धन थे वो धनी हो जाते थे। ऐसी करुणा, ऐसी दया और ऐसा महापुण्यशाली तीर्थंकर हुआ करते हैं। पता है तीर्थंकर कौन बनता है? पहले बताओ तो कितने बनना चाहते हैं? जरा हाथ तो उठाओ, बैंक क्लब वालों, कितने बनना चाहते? भगवान कितने बनना चाहते हो? तीर्थंकर कितने? सभी महाराज में तो सब बनेंगे। जो समस्त जीवों की कल्याण की भावना भाता है वो तीर्थंकर
तीर्थंकर बनता है उसी के 5 कल्याणक बनाए जाते हैं। 5 कल्याणक बनते हैं। आप कल्याण की भावना रखो, हर जीव का कल्याण हो, हर जीव का उद्धार हो, हर प्राणी सुखी रहे, हर प्राणी के जीवन में शांति मिले, आनंद रहे, हर के जीवन में मंगल हो, शंखनाद हो। इस प्रकार की भावना भाव, जितनी तीव्र भावना ऐसी भाव होगी कि प्राणी मात्र सुखी रहे। दया, करुणा, परोपकार, रहम, नेकी, भला, ये सब आपके अंदर कूट कूट के भरे होना चाहिए। ये सब आपके अंदर है तो निश्चित ही इसी से आगे चल करके जीव तीर्थंकर बनता है। कल्याणक बोलिए, कितने का है उसमें? एक पहले और एक पहला का प्रतीक है अपना उद्धार, और दूसरा का जो साथ में आए, जो आ जाए उनका, जितने यहां पर आ गए उनका कल्याण हो रहा है ना, तो जो आएगा तो कल्याणक का मतलब है अपना आत्म कल्याण करना, स्व कल्याण करना, और जो भी संगति में आ जाए, जो भी साथ में आ जाए उसका भी कल्याण करना। इसे कहते हैं तीर्थंकर। क्या बोलते हैं? तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ के कर्ता होते हैं। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ मतलब किनारा, नदी का किनारा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। और किनारे में रोका नहीं जाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे में जाना, तभी तो पार होगे। तो जो भाव सागर से पार करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थकर, जो तीर्थ के करता है, जो तुम्हें तिराएं, स्वयं तिरे और तुम्हें भी तिरा दें, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी, जिनके गर्भ में आने के पहले 6 महीने तक किसकी वर्षा हो रही थी? बोलो, रत्नों की वर्षा हो रही। तो सब कुछ किससे मिला फिर तुम्हें? बोलो, किससे मिला? अरे तुम समृद्ध हुए, किससे समृद्ध हुए? ज्ञान से समृद्ध हुए, धर्म से समृद्ध हुए, धन से समृद्ध हुए, स्वास्थ्य से समृद्ध हुए। ये सब कुछ किससे मिला फिर तुम्हें? महावीर ने आने के पहले ही तुम्हें समृद्ध कर दिया। कि जो भी भक्त हो, जो भी प्राणी हो, वो दुखी ना हो। तो सब कुछ किससे मिला है? गर्व से कहो ना, सब आपकी कृपा से काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, मेरा नाम हो रहा है। बोलो, है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अरे आपके बुजुर्गों को समृद्ध करके गए थे, आपके परिवार को समृद्ध करके गए थे, तब तो यहाँ पर पहुंचे हो, तभी तो यहाँ तक आ पाए हो। आपकी पीछे की पीढ़ियां देख लो, कितनी पीढ़ियां बीत गई, उन सबको ज्ञान का लाभ मिला, धर्म का लाभ मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु आज हमारे पास जो कुछ भी है सब, बोलो कोठियों वालों, चक्रवर्तियों, बैंक एन्क्लेव के चक्रवर्तियों, और हमारे लाला जी का तो मंदिर कैसा है? घर के चटाने। खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलो तो तेरा, प्रभु वीरा तेरे सामने मेरा क्या बन जाए? मेरे घर के सामने, और खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। बड़ी भाग्यशाली हो सटाने। खिड़की खोलते ही प्रभु का मंदिर
जिन मंदिर के दर्शन करने भी असंख्यात गुणी कर्म की नजर होती है, नव देवताओं में जिन चित्यालय के बाहर से दर्शन करने मात्र से असंख्यात उपवास के फल की प्राप्ति होती है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। जब जब दृष्टि खोले तो भगवान दिखाई दे। इस सब कृपा किनकी हुई? हमें मंदिर के पास किसने बुलाया? प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, हमारे पुण्य से ऐसा सब कुछ सहयोग मिला है कि जहां हम रह रहे हैं पैदल रास्ते में ही भगवान का मंदिर आ जाता है। और क्या चाहिए आपको? सब कुछ महावीर तुम्हारी से है। बोलो, अरे ऐसे हाथ तो खोल लो। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ ऐसे हाथ करो, तुम्हीं से है। तुम्हें तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम्हें तारण तरण अरु कष्ट हरण, मेरी नैया पार तुम्हीं से। पीछे वालों, मेरी नैया पार तुम्हीं से है। जब दुनिया मेरी तुम ही हो, फिर दुनिया से क्या मांगे हम। जब दुनिया मेरी तुम ही हो, फिर दुनिया से क्या मांगे हम। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, छोड़ूंगा नहीं, समय है, 1 घंटा और बोलूंगा। जब दुनिया मेरी तुम ही हो, फिर दुनिया से क्या मांगे हम। जब दुनिया तुम ही हो, फिर दुनिया से क्या मांगे हम। चाहे दुख में रखन, चाहे सुख में धरन, चाहे दुख में रखन, चाहे सुख में धरन, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, ये गगन ये चमन सुख चैन अमन, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है, सब कुछ महावीर तुम्हीं से है। तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, तुम तारण तरण अरु कष्ट हरण, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से। ऐसे करो, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरी नैया पार तुम्हीं से है। मेरा ये संसार तुम्हीं से है, मेरा ये संसार तुम्हीं से है। हे प्रभु, सब कुछ आपसे है, इसलिए सारा जीवन भी आपको समर्पित है। सारा मन, सारा वचन, सारी काया आपके लिए है। और मुझे विश्वास है यदि मैं आपके चरणों में आ गया तो मुझे आप अपना जैसे तो जरूर बना लोगे, क्योंकि आप भी तो एक ऐसे हैं जो अपने को अपने जैसे बना लेते हैं। सारा संसार तो कहता है कि भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेगा। भक्त कभी भगवान नहीं बन पाएगा, लेकिन महावीर स्वामी आप ही तो कहते हो, नहीं हे भक्त, तो भी भगवान बन सकता है। इसलिए अपनी शरण देना, चतारी शरण भवजामी, मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। आपकी चरण की रस मुझे जीवन के अंत अंत तक मिलती रहे। कितनों को रस चाहिए चरण की, बताओ। गंदोदक लेते हो? कितने लोग लेते हो गंदोदक? अपने हाथ से लोगे तो कितना अच्छा लगेगा।
अपने हाथ से प्रभु का अभिषेक करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। प्रभु का अभिषेक करो और जो जल चरणों में गिरे उसको अपने हाथ से लो, प्रभु के चरणों की रज अपने मस्तक पे लगा लो। सोते रह जाते हो, बड़े आलसी बनते हो, बड़े प्रमादी बनते हो। ये तो दूसरों के हाथ से रज मिलती है तुमको, ये लो, और कितने लोग उस रज को ले जाते हैं। लेकिन अच्छा होगा ना, अच्छा होगा जब प्रातः काल उठोगे, शुद्ध धोती दुपट्टे पहनोगे और आकर के क्या करोगे? बोलो, कल कितने लोग हैं जो प्रभु की रज लेना चाहेंगे? मेरे सामने बताओ जरा, हाथ तो उठाओ। पुरुषों हाथ तो उठा लो। कल सभी धोती दुपट्टा पहन करके, और कितने लोग हैं जो मेरे हाथ से रज लेना चाहेंगे प्रभु का? वाह, बहुत सुंदर। तो कल मिलते हैं अपन 5:45 बजे। कितने बजे होता है प्रधान जी? 6:30 बजे कल मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा और आप लोग यहाँ पर आए, बड़े प्रेम से सुना। मैं इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। बहुत बहुत आपके जीवन में मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए जो आज थोड़ा लेट हो गए हैं उनको प्रायश्चित है। कल अकेले नहीं आएंगे, वो शाम को अकेले नहीं आएंगे। अपने आसपास के पड़ोसों को लेके आओ। मैं चाहता हूं कि जैनों से ज्यादा अजैन लोग महावीर की कथा सुने। अजैन लोग सुनेंगे, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे महावीर स्वामी कैसे थे। ये महावीर कथा और महावीर भगवान जन जन के लिए है, सभी लोगों के लिए है। खड़े हो जाएंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तोड़ दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।